लिली के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माता पिता और छोटी बहन पिंकी के साथ रहती थी। हाँ तो बच्चों, हम सब पिंकी की फरमाइश पर गर्मियों की छुट्टियां गुजारने मरी जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ हम सब बहुत एंजॉय करेंगे। फिर वो सब ट्रेन पर सवार हो गए। वो सब बहुत खुश थे और अपने सफ़र को खूब एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अचानक ट्रेन हादसे ने टुनटुनी और पिंकी को अनाथ बना दिया। अचानक से दो ट्रेनें एक दूसरे से टकरा गई, जिसमें बहुत से पक्षी अपनी जान से हाथ धो बैठे। पिंकी, मेरी बहन, मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन हर तरफ आग ही आग है। मुझे लगता है हमारे माता पिता इस हादसे में मर गए हैं, लिहाजा अब यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। चलो घर चलते हैं। इसके बाद वो दोनों बहनें रोते हुए अपने घर चली गई। इस तरह कई दिन गुजर गए। वो दोनों बहनें कई दिनों से भूखी और प्यासी थी। टुनटुनी दीदी, भूख की वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अगर घर में खाने को कुछ है तो मुझे दे दो। खाने के लिए तो घर में कुछ नहीं है पिंकी, मुझे भी जोरों की भूख लगी है। चलो ऐसा करते हैं कि दोनों कहीं खाने की तलाश में चलते हैं। इसके बाद वो दोनों बहनें खाने की तलाश में निकल जाती हैं। अचानक उन्हें एक जगह एक पक्षी केले बेचता हुआ दिखाई देता है। केले ले लो, केले ले लो, ठंडे ठंडे मीठे मीठे केले ले लो। टुनटुनी दीदी, मेरा मन केला खाने को हो रहा है। लेकिन पिंकी, मेरे पास तो केला खरीदने के पैसे नहीं। दीदी, आप एक बार जाकर अंकल से बात करके तो देखो, हो सकता है वो मान जाए और आपको बिना पैसों के ही केला दे दे। फिर टुनटुनी चिड़िया केले वाले अंकल के पास जाती है। अंकल, केले वाले अंकल, आप मुझे कुछ केले दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं बिटिया, ये 20 रुपए दर्जन है, जितने मर्जी ले लो। लेकिन अंकल, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मैं और मेरी बहन कई दिनों से भूखी हैं। लेकिन मैं ऐसे बिना पैसों के किसी पक्षी को केले नहीं देता, और ऐसे भी मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ हूँ, बिना पैसों के मैं कैसे दे दूँ। फिर टुनटुनी ने रोते रोते केले वाले अंकल को अपनी सारी दास्तान सुना दी, जिसे सुनकर वो अंकल बोले, रो मत मेरी बच्ची, हम सबको इस हादसे का बहुत अफसोस है। ये लो केले और जाओ, और तुम दोनों बहनें आराम से खाओ। फिर टुनटुनी वो केले लेकर पिंकी के पास आई और दोनों बहनों ने मज़े से वो केले खाए। केले खाने के बाद वो केलों के छिलकों को अपने घर के आंगन में दबा देती हैं और फिर अपने केले की फसल का खूब ख्याल रखती हैं। इस तरह कुछ ही दिनों में उनके केलों के पेड़ के साथ केले उग आते हैं और वो दोनों देखकर बहुत खुश होती हैं। इस तरह केले बेचकर उनके पास बहुत से पैसे हो जाते हैं और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगती हैं।
सुंदरपुर जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी और एक बेटी टूनी के साथ रहता था। बंटी कबूतर ने पहली दफ़ा एक छोटा सा खेत रहन लिया था और वहाँ गंदम की फसल काश्त की थी। उसे उम्मीद थी कि उसकी फसल बहुत अच्छी होगी और उसे खूब नफ़ा देगी। जंगल में बारिशों का मौसम शुरू हो चुका था और 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही थी। मुसलसल बारिशों की वजह से सभी परेशान थे। शाम के वक्त जब टुनटुनी खाना बना रही थी और उसका पति और बेटी पास ही बैठे थे तो अचानक जोर से बादल गरजे और बारिश और ज़ोर से शुरू हो गई। तो टुनटुनी अपने पति की तरफ मुड़ी और बोली, टुनटुनी जी, मुसलसल 2 दिन से बारिश हो रही है। मुझे चिंता हो रही है कि कहीं सैलाब ही न आ जाए। अगर सैलाब आ गया तो हमारी फसल तो तबाह हो जाएगी। हाँ टुनटुनी, मुझे खुद भी चिंता हो रही है और मैं सोच रहा हूँ कि जाकर अपनी फसल को देखाऊं कि वहाँ कहीं पानी तो नहीं आया। ठीक है जी, आप जाओ और जाकर देख आओ। तब तक मैं रोटी बनाती हूँ, फिर आप आएंगे तो हम रोटी इकट्ठे खाएंगे। फिर बंटी कबूतर जल्दी से अपने खेत की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ जाकर वो देखता है कि उसकी सारी फसल पानी में बह चुकी थी। यहाँ तो हर तरफ पानी ही पानी है और मेरी फसल डूब गई है। इसका मतलब है कि मुझे इस साल भी घर का खर्चा चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। मुसलसल बारिश की वजह से पानी ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा था। इतने में बंटी को अपनी पत्नी और बेटी का ख्याल आया। मुझे जल्दी घर चलना चाहिए। अब तक तो मेरे घर पे भी पानी दाखिल हो चुका होगा। ये सोचकर वो जल्दी से अपने घर की जानिब बढ़ गया। उधर बारिश का पानी टुनटुनी के घर में भी आ गया और वो दोनों माँ बेटी अपनी जान बचाने के लिए किचन के ऊपर वाली शेल्फ पर बैठ गई। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लगता है कि हमारा घर गिरने वाला है। मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन बच्चे, मैं तुम्हारे पापा का इंतजार कर रही हूँ कि वो आए और हम सब मिलकर कहीं और चले जाएं। इतने में उनका घर टूटकर पानी में बह गया और वो दोनों पास ही एक दीवार पर बैठकर रोने लगी। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा घर पानी में बह गया है और पापा भी तो अभी तक नहीं आए। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे पापा का ही इंतजार कर रही हूँ। जब वो आएंगे तो हम यहाँ से कहीं और जाएंगे। दोनों माँ बेटी बातें काफी रही होती हैं। इतने में बंटी कबूतर आ जाता है। बंटी कबूतर अपने परिवार को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। बंटी कबूतर को देखते ही उसकी पत्नी बोली, देखो जी, हमारा घर पानी में बह गया है और हम बेघर हो गए हैं। फिक्र ना करो, मुझे खुशी है कि हम सब ठीक हैं। और जहाँ तक घर की बात है, तो जैसे ही बारिश रुकी तो मेरा वादा है कि मैं आप दोनों को नया घर बना दूंगा। फिर 2 दिनों बाद बारिश रुक गई और बंटी कबूतर ने अपना वादा सच कर दिखाया और उसने अपनी पत्नी और बेटी के लिए एक खूबसूरत सा घर बनाया, जहाँ पर वो सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे।